दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज कई पत्रकार एक साथ सरकार का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। पत्रकारों का कहना है कि वर्तमान सरकार निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को कुचलने का काम कर रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में विरोध करते पत्रकारों का कहना है कि सरकार ने उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले निष्पक्ष पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए उन पर मुकदमे चलाए, जिसके तहत कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस प्रकार से सरकार ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता में सेंध लगाने का काम किया है, खासकर एनडीए के सत्ता में आने के बाद से निष्पक्ष पत्रकारिता पर चोट पहुंची है। पत्रकारों का कहना है कि वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं और सरकार की दखलंदाजी और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। डिक्टेटरशिप में आदमी को पता था कि वो कितने पानी में है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ तो डेमोक्रेसी के नाम पे पूरी डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को जेल में 21 साल की बच्चियों को जेल में डाला जा रहा है, लोगों के घर में रेड हो रही है। आप अगर सरकार को कोई भी सवाल करेंगे तो आप पे सवाल खुद ही उठ जाएगा। तो ये इस माहौल में कोई भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। इसमें क्या कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई प्रिंट हो, टेलीविज़न हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया गया है, बहुत लंबी लिस्टें बनाई गई हैं 2300 पत्रकारों की, जो सरकार के लिए कन्वीनियंट नहीं है। ऐसे माहौल में कौन सी पत्रकारिता होगी, क्या कोई सवाल उठाएगा? और इसमें अगर पूरे प्रेस को इकट्ठा होकर सड़क पर नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन बैड टू वर्स होती जाएगी। संविधान के खिलाफ सरकार अपने कामों का विरोध करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा तक चला देती है, चाहे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बात हो या बीते दिनों पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और विनोद दुआ जैसे तमाम बड़े पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसमें से कई पत्रकारों पर केस भी चल रहा है। हालिया घटनाक्रम का जिक्र करें तो किसान आंदोलन को निष्पक्षता से कवर कर रहे युवा पत्रकार मनदीप पूनिया को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। यूएपीए एक्ट का मसला हो या शाहीन बाग या किसान आंदोलन का, पत्रकारों को अपना काम करने से न सिर्फ रोका जा रहा है, जबकि गैर लोकतांत्रिक तरीकों के जरिए उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत ज़्यादा दबाव सरकार पत्रकारों पर डाल रही है और अब बहुत हो चुका, हम तंग आ चुके हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। इस तरह से कभी रेड होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, कभी बड़े बड़े पत्रकारों को सेडिशन की चार्ज पे आप अरेस्ट करते हैं किसी ट्वीट पर। तो ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? इस देश को प्रेस की आज़ादी चाहिए और ये ऐसे हम लोग नहीं चला सकते। सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह से अगर वो करेंगे तो उल्टा पड़ेगा, लोग भी उनके खिलाफ होंगे, लोग उनका साथ नहीं देंगे। अभी ठीक है, कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो लगी हुई हैं सरकार के साथ, क्योंकि वो अडानी अंबानी के चैनल हैं। हम जानते हैं उनके पीछे कौन कौन है, कौन उनकी ओनर्स हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो असलियत सभी के सामने आ ही जाएगी ना, देश के लोगों के सामने आ रही है। महंगाई बढ़ रही है, बहुत चीज़ें, दमन भी बढ़ रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन के साथ क्या किया जा रहा है। कब तक आप शहर भर में बैरिकेड लगाएंगे? आज आप दिल्ली का हालत देखिए तो बैरिकेड पे बैरिकेड, बैरिकेड पे बैरिकेड। इतना डर के कब तक जिएगी सरकार? इतना रवैया बदलना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कर क्या रहा। इन्हीं बातों का विरोध करते हुए आज तमाम पत्रकार और इस पेशे से जुड़े लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों का कहना है कि आने वाले समय में पत्रकारिता का गला घोटने का काम किया जा रहा है। जिस आंदोलन की बुनियाद पर वर्तमान सरकार का उदय हुआ था, आज वो दमनकारी नीतियों पर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है जिसके कारण 2020 में आई WPFI रिपोर्ट ने प्रेस की आज़ादी के रैंकिंग में भारत को 142वां स्थान दिया था। हैरानी की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस क्षेत्र को लोकतंत्र के स्तंभों में से जोड़ा गया है, उसमें निष्पक्षता समाप्त होने के कगार पर है। So Rajdeep, lately you've fallen into real trouble because of your tweets. Today we've at the press club, we've had a silent sit-in by the journalists. What do you have to say about this? So my simple point is when journalists are charged with sedition, then silence is not an option. Sedition
in the manner in which it is being used or misused needs to be fought, needs to be questioned, needs to be challenged. Where are you going now forward after this? No comment. Thank you.